प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। अध्याय के प्रमुख शब्द देखते हैं। सबसे पहले इसमें आए प्रमुख शब्दों की परिभाषा देखेंगे। देखिए, पहली जो परिभाषा है वो रुई की है। रुई कपास के तंतुओं को रुई कहा जाता है। कपास से जो तंतु प्राप्त होते हैं उनको रुई कहते हैं। वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं उन्हें वस्त्र कहते हैं। तंतु, धागा बारीक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं, इन लड़ियों को तंतु कहा जाता है। बंधाई एक प्रक्रिया होती है। बंधाई देखिए, ये एक प्रकार की बुनाई है जिसमें किसी एकल धागे का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए की प्रक्रिया में किया जाता है। कताई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और बुनाई क्या होती है बच्चों? बुनाई, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। तागा क्या है? धागा अथवा तागा बारीक तंतुओं के समूह से बने रेशे को तागा अथवा धागा कहते हैं। तागे से वस्त्र बनता है। आइए बच्चों, अब इससे इस लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत करें। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। प्राकृतिक तंतु ऊन, रुई, रेशम और पटसन हैं, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और संश्लिष्ट तंतु बच्चों नायलॉन और पॉलिएस्टर, क्योंकि इनको तैयार किया जाता है, इनको बनाया जाता है मानव द्वारा। कृत्रिम रेशे होते हैं, मानव द्वारा तैयार किए गए होते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख करें। तंतुओं से तागा बनता है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, जो कि असत्य सत्य है बच्चों। क का जो है सत्य आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल सही है। ख देखिए, कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, नहीं, ये असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी असत्य है बच्चों। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहा जाता है, ये सत्य है बच्चों। ये क्या आ जाएगा? ये सत्य है। घ जो आपका सत्य है। और आगे देखिए, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये सत्य है। ये सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है बच्चों। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये असत्य है। ये प्राकृतिक नहीं होता, ये संश्लिष्ट होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं बच्चों? इसमें आप भर देंगे कपास के पौधे और पटसन के पौधे से। क्या आ जाएगा इसके अंदर? कपास के पौधे और पटसन के पौधे से। पहले में कपास के पौधे, दूसरे में पटसन के पौधे से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। खालिस्तान और खालिस्तान जांतव रेशे हैं। कौन कौन से? रेशम और ऊन। यहाँ ऊन आ जाएगा, आगे वाले में रेशम आ जाएगा। प्रश्न 4 है, रुई तथा जूट, जूट अथवा पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई कपास के पादप के फूल भाग से प्राप्त होती है, जबकि जूट अथवा पटसन पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। नारियल तंतु से रस्से और मैट बनाए जाते हैं। नारियल तंतु से मशीनों द्वारा वस्त्र भी बनाए जाते हैं बच्चों। प्रश्न 6 है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहा जाता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है, जो पहले प्रयोग की जाती थी बच्चों, चरखा। बृहत पैमाने पर तागों अथवा धागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। अब मशीनें आ गई हैं। चरखा और ये जो तकली थी, ये बच्चों ये समाप्त हो गए हैं। इनकी जगह पर मशीनों का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि तकली और चरखे में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, जबकि मशीनें काफ़ी कम समय लेती हैं।
इसलिए मशीनों ने इनको रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो बच्चों ये थे इस लेसन के आपके क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।